कल के लेवल्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी निफ्टी की चर्चा करेंगे। वीकली, डेली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर ऊपर जाने की कितनी पोटेंशियल है। बुलिश कंटिन्यूशन जो हम कल एक दो दिन से बात कर रहे हैं, क्या वो जारी रहेगा या मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरा जो निफ्टी का लेवल है 18,600, वो अभी भी टूटा नहीं है। 650 के ऊपर ही चल रहा है अभी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मार्केट में ऑप्शंस की लाइव स्कैल्पिंग के लिए, तो मैं यूट्यूब पे आऊँगा बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा। इंटरेस्टिंग लेवल्स निकलेंगे, तो अगर आप जो जो लोग इच्छुक हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 15-20 मिनट का होगा, मोमेंटम कैप्चर करना होगा बस। उसमें कैंडल जैसे ये कैंडल दी, यहाँ पे कुछ सेटअप दिख रहा है, तुरंत यहाँ पे एंट्री डिस्कस करेंगे। एक्टिवेट हुआ और एक कैंडल 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, इनफैक्ट लेस देन 5 मिनट्स, और आउट। बस ऐसा कुछ करेंगे हम। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो पहले शुरू करते हैं आज वीकली चार्ट में। ये जो एक लेवल था, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर ही क्लोज करता जा रहा था मार्केट 5-6 वीक से। आज इसने उसके अंदर क्लोज कर दिए, यानी कि रेसिस्टेंस के अंदर क्लोज कर दिए, जो कि अच्छा साइन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये इसका वीकली कैंडल ने, इस वीक की कैंडल ने, जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि 44,200 के नीचे ही क्लोज होगा, और देखिए 44,200 तो छोड़िए, 43,600 के आसपास क्लोज हुआ मार्केट। तो जो अपना लेवल था वो प्रिसाइज चला। अभी मेरा हल्का व्यू बुलिश है यहाँ पे, सिर्फ निफ्टी की वजह से थोड़ा मार्केट आज नीचे खींचा गया। पहले अभी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डेली और आवरली चार्ट में क्या क्या रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और क्या क्या सपोर्ट बने हुए हैं। तो रेसिस्टेंस देखिए, पहले ये दो, ये इसका हाई और इसका हाई, ये दो बड़े रेसिस्टेंस हैं। याद रखिएगा, कल मैंने बताया था कि ये बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का एक्टिवेट हो चुकी है, लो भी टूट चुका है। लेकिन ये आपको मैं दिखाऊंगा निफ्टी में कभी कभी क्या होता है कि लो टूटने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैप कैंडल होती है बेसिकली, मार्केट फिर से घूम जाता है उधर। आपको निफ्टी का जब चार्ट दिखाऊंगा अभी 2 मिनट बाद, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पे अभी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसका लो फिर से इंपॉर्टेंट है, क्यों लो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक डोजी बनाया बेसिकली। तो ये डोजी ऐसा होता है, जब भी कभी ऐसा डोजी बने रेड कलर का और अगले दिन एक ऐसा ग्रीन बन जाए, यानी कि इसने प्राइस नीचे पुश करना किया और इसने नीचे से प्राइस ऊपर खींच दिया, तो ये जो सेटअप होता है काफी बुलिश होता है। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये सेटअप बना, यहाँ पे ये डोजी बना था, इसने प्राइस नीचे खींचा और अगली कैंडल ने प्राइस को ऊपर खींच दिया, और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना 2,500-2,000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो याद रखिए, कल कुछ भी हो सकता है, यानी मंडे को यहाँ पे संभावनाएं भरपूर हैं। यहाँ पे मेरी एक इसमें जो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, मैं चाहूंगा कि ये हल्का सा गैप डाउन खुले, हल्का सा, यानी कि 43,617 है तो 43,580 के आसपास या ऐसा कुछ, इसी लेवल के आसपास अगर खुल जाए तो मुझे थोड़ा सा इसमें लगेगा कि फिर वहां से ऊपर जा सकता है। अब क्यों होगा ऐसा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है इसके अभी आने वाले। आवरली चार्ट में सपोर्ट डेली पर नहीं है, सपोर्ट आवरली चार्ट्स पे। क्या सपोर्ट है पहले वो चेक चेक करके आपको मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, हमारा जो ये सपोर्ट एरिया आज यहाँ पे, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये जो सपोर्ट एरिया मार्केट वहां से घूमेगा, और फिर मैंने लाइव मार्केट में अपडेट भी किया था ट्विटर पे कि 510 से 570 कुछ, 620 आई थिंक, अब 510 से 620 के आसपास। और देखिए इसने 520 के आसपास जो फ्यूचर का था, तो इसने 520 के आसपास ही लगाया, और फ्यूचर ने भी 560 के आसपास, यानी सपोर्ट एरिया से दोनों फ्यूचर भी बाउंस हुआ और ये स्पॉट भी बाउंस हुआ। लेकिन ऊपर आके रुक गया। अब आप सोचोगे कि रुक गया, तो रुक इसलिए गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग कैंडल है, अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल देखोगे, तो इसने कल के प्राइस को कल के पास में ही होल्ड करके रखा, यानी उसके ऊपर इसने बहुत 5-6 घंटे कोशिश किया तोड़ने की। तो अगर आप ऑप्शन कर रहे होगे बाइंग, तो अगर आपने, कभी कभी क्या होता है, आदमी स्कैल्पिंग करता है और कभी पोजिशनल लेके बैठ जाता है नहीं 1-2 घंटे के लिए। तो आज जो 1-2 घंटे के लिए लेके भी बैठा होगा उसको भी प्रॉफिट मिला होगा इस रैली में, लेकिन उसने एग्जिट नहीं किया होगा, तो वापस से उसका लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हमेशा ऑप्शन बाइंग में याद रखिए, 3 से 5 मिनट का विंडो रखिए। मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ इस पे कि सबसे बेस्ट साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ट्रेड आप दिन के फिक्स करो कि आपको ऑप्शन बाइंग कितने करने हैं। एक्स ट्रेड, लेट से 5 ट्रेड करने हैं, 5 में से जैसे ही तीन, दूसरी कंडीशन है 3 ट्रेड जैसे ही सक्सेसफुल हुए उसके बाद एंट्री नहीं लेनी है। या टारगेट अगर एक्स रुपीज का आ गया, आपका एक्स पॉइंट का आ गया, तो उसके बाद एंट्री नहीं लेनी है। तो ये 2-3 सेटअप के रूल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे ये मार्केट में आपको इनविंसिबल अजय बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर।
तो अब यहाँ पे देखिए ये कल का जो 720 का लेवल है, 43,720 का, ये पहला रेसिस्टेंस काम करेगा इसमें बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो 736 का जो इसने हाई बनाया था, ये पियर्सिंग था, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो अपना लेवल था आई थिंक 724 का, ये जो लेवल था ये इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया था तो ये एक बड़ा डिमांड जोन था। देखिए यहाँ से कितना, कभी भी डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना तो देखिए एक लेवल निकालिए, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, तो जितनी बड़ी रैली उतना बड़ा डिमांड जोन। अब यहाँ पे देखिए कितना 43,724 से लेके इसने हाई कितना बनाया इस कैंडल का, यानी 4,039, यानी कि 400-350 पॉइंट। तो ये बड़ा डिमांड जोन था। तो इसका लो 720-24 जो भी था, ये काफ़ी बड़ा डिमांड जोन था, और उसके बाद मार्केट वहीं पे उसको ठोकता रहा एकदम दीवार को। लेकिन अंबुजा सीमेंट की जैसे दीवार है वो टूटी नहीं, और मार्केट उसके बाद नीचे रिवर्सल लेके आता गया। लेकिन याद रखिएगा, इतने बड़े रिवर्सल कैंडल, ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक कैंडल है। ये प्राइस को एकदम ऐसे झरने की तरह गिराने की दम रखती है। लेकिन बुल्स देखो यहाँ पे फिर से प्राइस को ऊपर खींचा उन्होंने, नीचे से ऊपर खींचा। तो ये यहाँ पे ये सारे इंडिकेशन क्या बता रहे हैं, एक यहाँ पे बुल्स बैठा है, दूसरा यहाँ पे सेलर बैठा है, लेकिन सेलर के बजाय बुल्स का पावर हावी है। क्यों? क्योंकि सेलर को अगर ये कैंडल की वजह से प्राइस यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। नंबर टू। नंबर थ्री, यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है प्राइस उसके वहाँ पे टिका हुआ है। नंबर फोर, जो अपना रेसिस्टेंस है ऊपर का, ये वाला जो रेसिस्टेंस है 44,120 के आसपास का, ये 120 के आसपास का जो ये लेवल है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे उस दिन दिखाया था। ये जो एरिया है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर प्राइस गैप अप खुला था और उसके बाद सस्टेन नहीं किया और नीचे आया, तो ये जो एरिया 44-44-120 का एरिया, ये सारा एरिया अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक ये टेस्ट नहीं होता, फर्दर फॉल की चांसेस बहुत ही कम है। एक सपोर्ट है, दूसरा बुल्स प्रेजेंट है, गायब नहीं हुए, और बेयर्स के अंदर अभी उतनी पावर नहीं है। तो तीनों रीजन की वजह से, और चौथा रीजन के ऊपर टेस्ट नहीं हुआ, इन सब की वजह से ये प्रतीत हो रहा है कि मार्केट में अभी बुल्स बैठे हैं, तो ऊपर जाने की इसमें संभावना है। जब तक ये लेवल बचा हुआ है दोस्तों, ये 510 वाला उसके अंदर अपने फ्यूचर्स के अंदर, और ये स्पॉट में आपका 395 400 पकड़ लो, तब तक यहाँ पे आप बड़ा पोजीशनल बेरिश नहीं हो सकते। आज मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरा बेरिश टारगेट 42-300 के आसपास का है दोस्तों। अभी 43,600 चल रहा है, तो ये पोजीशनल 15-20 दिन 2 हफ्ते का टारगेट है 42,300 का। तो ये मेरा बेरिश टारगेट है, बट मैं एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेल ऑन राइज जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि और ज़्यादा बुल बेयर्स की जो एंट्री है वो एक्टिवेटेड होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जोन था पहले, ये सपोर्ट जोन था, लोअर हाई बनाया इसने सपोर्ट जोन पे, और उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया नीचे, रीटेस्ट किया, फिर से आ गया, कप विद हैंडल बनाने की कोशिश किया, और बार बार यहीं पे पीएस कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये 950 का लेवल मंडे को लग रहा है आ जाएगा, अगर इसके ऊपर कहीं खुल गया। ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे खुल सकता है और कहाँ पे। तो ये सारे जो ये सेलर स्ट्रिंग है दोस्तों, अगर जिनको पता नहीं होगा, सेलर स्ट्रिंग बता देता हूँ मैं। लगातार गिरते हुए कैंडल्स अगर एक रेड कैंडल्स हों तो वो सारी सेलर स्ट्रिंग होती है। तो जब तक मार्केट का प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता तब तक बुलिश बुल्स जो है वो पावर के साथ नहीं आते। तो ये सारी सेलर स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इनके ऊपर ट्रेड करना मार्केट को जरूरी है। तो 720 का तो लेवल है ही अपना, लेकिन उसके बाद निकालने के बाद 760 तोड़ना जरूरी है। फिर ये जाएगा इस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, सॉरी, फिर ये फिर ये जाएगा इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, जो अपने जो डबल टॉप का रेसिस्टेंस है। तो ये मान के चलो कि यार ऊपर रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं। देखो, जब बहुत सारे रेसिस्टेंस हो जाते हैं ना, तो मार्केट क्या करता है, ऐसे कछुआ चाल से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर रेसिस्टेंस पे बेयर्स के एक्टिव होने का खतरा है प्राइस को नीचे गिराने के लिए। तो मार्केट क्या करता है, एक बड़ा बम्बू कैंडल बनाता है बस, उसी में सारे रेसिस्टेंस तोड़ देता है। अब ये देखने वाली बात होगी, ये जो सारे रेसिस्टेंस बनाए हैं इसने यहाँ पे ये सारे, ये स्विंग के, तो ये कैसे तोड़ेगा। तो ये मंडे को ही पता चलेगा कि कहानी क्या कैसे अनफोल्ड होती है। तो देख लो यहाँ पे, आपको एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर कुछ यहाँ पे स्विंग आई अगर समझ में आ रहा है अपने को, तो ये तो ट्रेंड लाइन अभी तक चल ही रही है इसकी, ये इतना ढीठ है कि इसको ना तोड़ पा रहा है ना सस्टेन कर पा रहा है। देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, देखो ये कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जो ये सेलिंग सप्लाई जोन, ये पूरा यहाँ से इतना प्रेशर के साथ सेलिंग है, और उसके बाद हल्का सा इसने लोअर हाई बनाया, और ये डबल टॉप बनाया दोस्तों। ये डबल टॉप आज का जो बना हुआ है ना, यही बस इसका मेन है। तो आप देखिए 720, 760, ये सारे लेवल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। 720, 760 ये तोड़ने के बाद फिर सीधा मार्केट जाएगा 940 के ऊपर, यानी 200-250 पॉइंट
आपको 940 960 और उसके बाद फिर जाएगा उसके बाद फिर नहीं रुकेगा ये 44 के 120 फिर ये मारेगा ही मारेगा, आपको देख लेना 44 50 पे जो वापस आ गया था रिटर्न यहाँ पे कल परसों, इसको तोड़ देगा। तो ये दोस्तों ये तो है बैंक निफ्टी की लेवल। अब अगर आपको कुछ सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपने कॉल पुट कुछ होल्ड किया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं जो आपको बता रहा, देखिए बेरिश एनगल्फिंग, लो टूटा, एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टेड, कभी कभी फिर से मार्केट घूम जाता है डिसीव करने। यहाँ पे देखो कुछ दिन पहले ये बेरिश एनगल्फिंग, ये लो टूटा लेकिन फिर से घूम गया पूरा। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो इसका क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाता ना दोस्तों 660 के नीचे, फिर मैं मान सकता था। इसका क्लोजिंग हुआ 665 68 के आसपास, तो यानी क्लोजिंग ठीक ठाक हुआ है, क्लोजिंग अच्छा ही है, क्लोजिंग बुरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे होप बची हुई है। ये कैंडल का लो बचा दिया इसने, याद रखिएगा निफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें गैप अप खुल जाए, निफ्टी गैप अप खुल जाए थोड़ा सा, सॉरी निफ्टी गैप डाउन खुल जाए थोड़ा सा, यानी 668। तो यानी अगर 630 के आसपास खुल जाए, 630 645 के आसपास अगर खुल जाए, और फिर जैसे ही इसका क्लोजिंग को तोड़ेगा यानी 668 को तोड़ेगा, जैसे ही 630 45 के आसपास खुल के जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा 668 70, तो फिर ये हाई टूटेंगे और ये हाई टूटेंगे, मुझे ऐसा तो लग रहा है। बाकी देखो अभी कि एक बार 18 840 के आसपास ये टेस्ट कर सकता है, बट अभी इंट्राडे में रेसिस्टेंस तो पहला यही है, इस कैंडल का हाई है, और उसके बाद फिर अपना ये कैंडल है जो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आया था पहले, बाउंस आया था, लेकिन बाउंस आने के बाद फिर से रिवर्सल आ गया। तो ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा 794 का। तो ये दो इसमें डेली पे लग रहे हैं। वीकली का एक बार देख लेते हैं, वीकली पे क्या है। वीकली में तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वीकली में ना इनगल्फिंग है और ना आपका बेरिश है, क्योंकि ये कैंडल का ऊपर वीक है और नीचे भी वीक है, तो यानी ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, तो ये काफ़ी, और ना ही ऊपर बड़ा वीक है कि जो बहुत ज़्यादा बेरिश हो, तो ये न्यूट्रल कैंडल है वीकली में। तो अब एक बार डेली में देखते हैं इसमें कि क्या कहानी बन रही है, डेली में क्या हो रहा है इसमें। अब डेली आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, अगर पहले घंटे की कैंडल दोस्तों एक बड़ी कैंडल बने और उसकी अब दूसरी आवरली कैंडल ना उसका हाई तोड़े या ना लो तोड़े, यानी इनसाइड, तो 1:30 1 बजे तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता है। और देखिए ना इसका पहली कैंडल ने हाई तोड़ा, दूसरी कैंडल ने, ये पहली फर्स्ट आवर कैंडल का ना हाई टूटा ना लो टूटा, और मार्केट उसके बाद पूरा रेंज में रहा। तो इसको मैं बोलता हूँ रेंज कैंडल। तो देखिए ये रेंज कैंडल थी और प्राइस पूरे रेंज में ही रहा, लो भी नहीं टूटा इत्तेफाकन, देखिए इत्तेफाक से लो भी नहीं टूटा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरी रगड़ाई थी आज, इसको प्रीमियम खाना था बेसिकली, और कुछ नहीं। तो ये गैप एक बड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला आवरली में। तो एक बार हो सकता है यहाँ पे अगर ये 635 40, इसने लो कितना बनाया 647, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो अगर 18 635 40 45 के आसपास खुलता है और फिर जैसे ही 18 670 को ऊपर निकलेगा, तो फिर आपको ये गैप को टेस्ट टेस्ट करता दिखेगा। तो गैप पे अगर कप हैंडल बनाता है ऐसा थोड़ी देर रुकने के बाद, फिर जब ब्रेकआउट देगा तो फिर ये जो डबल टॉप बना है यहाँ तक चला जाएगा 870 के आसपास का लेवल। तो ये अभी बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर लग रही है, और ये एक तरह से ट्रिपल टॉप ही है, देखो यहाँ पे ये एक, ये दो, और ये तीन, तो ये ट्रिपल टॉप ही है। तो पहला ये रेसिस्टेंस है, अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल के, याद रखो फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर की ओर जाए तो ये, और यहाँ पे रेंज में रह के कप हैंडल बना के ब्रेक करे तो फिर दूसरा ये। तो ये दो टारगेट हैं, बाकी के जो भी टारगेट होंगे मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर आया तो आपको पता है क्या करना है। और अगर आप लाइव ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए आना चाहते हैं, यूट्यूब पे लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जैसे कि मैंने वो लिख के बताइए। अगली वीडियो में फिर कल मिलूंगा दोस्तों, कल के लेवल्स के एक नए एपिसोड में। हैव अ गुड